Congratulations to all of you. It's been wonderful seeing you on screen and here. Ajay, you are very, very much in the running as an actor, but now you also have the role of a margdarshak to all these people. What does that feel like? And A margdarshak. हाँ जी, Not really. I mean, सब लोग पैर छूते हैं and पैर, they come and, everybody. उससे बस ऐसा लगता है पैकअप तो नहीं हो गया आपका. No, it's just I think सबको अपना अपना मार्ग खुद खुद ढूंढना पड़ता है एंड सबको अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं. अगर किसी को आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते. तो आई थिंक जितने लोग हैं सो सब इंस्पिरेशन आप बहुत लोगों से ले सकते हैं लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा. But are you because they all look up to you so much? Do you give them a lot of advice, and do they come to you for a lot of advice? And have these two, three, four of them come to you for advice? Where Aman is concerned, honestly speaking, he keeps getting fired from me all the time. Whatever he does is not enough for me. So he works very hard, but I keep pushing him and I keep saying it's not enough. So I don't know, he likes it sometimes, he doesn't like it sometimes, but that's how I am and that's how I will be. Okay. And so I'm going to ask Aman, what's he like as an uncle and what's he like as a co-star? I think he got it spot on. He is as loving as he is strict. So when it comes to having fun and enjoying family time, he's very loving. But when it comes to work, you'll want to run away. You'll want to run away, actually. Okay, Very all right. strict. Great. Aman, my question to you is, now we heard about your personal equation with your uncle. Yeah. But what would be your major takeaway from the filmographies and the careers of, let's say, Ajay sir and Kajol ma'am? I think a film that I saw very young and it really shook me was Bhagat Singh. It really made me want to become an actor. And for the latter, I would say probably Kuch Kuch Hota. हाय अजय सर जब आपने डेब्यू किया था फूल और कांटे से वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था. 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. अब अमन और आशा डेब्यू करने जा रहे हैं. कितना कुछ बदल गया है न्यू कमर के लिए और कितना कुछ नहीं बदला है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? आई थिंक बहुत कुछ बदल गया और जब हम आए थे तब एक रौनक थी. अब आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा तैयार आ रही है कि जो बहुत अच्छी बात है. हम तो सेट पे आके सीख रहे थे और ऑडियंस कहीं हमको माफ़ भी कर देती थी हमारी गलतियाँ. बट आज की ऑडियंस आई थिंक किसी को माफ़ नहीं करती. तो आज आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है और होपफुली आई फील कि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और अभिषेक ने उनको बहुत अच्छा गाइड किया है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं अमन को हमेशा डांटता रहता हूँ. वो चाहे कितनी भी मेहनत करे मुझे लगता है कि इट्स नॉट इनफ, क्योंकि वो एक मुझे पता है कि एक जो ऑडियंस है वो आज किसी को माफ़ नहीं करती. तो इसलिए आप जितना भी करें उतना कम है. तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज की जनरेशन पे. एक सवाल और छोटा सा था अजय सर कि चूंकि ये फिल्म हॉर्सेस को लेकर भी है, उस बैकग्राउंड पे ये फिल्म बनी है, आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी होगी? क्योंकि पहले की फिल्मों में हीरो को घोड़े पर बहुत दिखाया जाता था. आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी है बताने लायक? हॉर्स स्टोरी मतलब पर्सनल स्टोरी? मेरा एक स्टोरी तो नहीं कहूँगा, स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन उस टाइम पे एक घोड़ा हुआ करता था, उसका नाम था चाली, जिस पे आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में से कोई वो किसी को बैठने देता था. एंड ही वाज माय फेवरेट हॉर्स और सिर्फ मैं ही उस पे बैठता था और मेरी ज़्यादातर फिल्मों में वही था. अब तो वो ही इज़ नॉट अलाइव, बट मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई डुप्लीकेट शॉट भी हो तो डुप्लीकेट को भी बैठने नहीं देगा. और उसकी चाल थोड़ी टेढ़ी थी तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद था. थोड़ा अड़ियल घोड़ा था. एक छोटा सा सवाल अमन और आशा से भी है. आप लोग डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म के जरिए. ऐसे में एडवाइजेस बहुत मिलती हैं. कोई बहुत अच्छी एडवाइस आप दोनों को मिली हो अजय सर से, काजोल सर से या किसी और से भी, और कोई वर्स्ट एडवाइस भी मिली हो डेब्यू करने से पहले, कुछ बताना चाहेंगे दोनों? वर्स्ट एडवाइस तो नहीं, वो बहुत नेगेटिव है. बेस्ट एडवाइस आई थिंक दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम इज कि कितना भी सक्सेस मिले ज़मीन पे पैर हमेशा रखना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है.
क्योंकि आपको अगर जेन्युइनली कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन. ऑफ कोर्स बहुत एडवाइस मिला है क्योंकि अभी फिल्म निकल रही है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, पुट इन योर बेस्ट, और फिर जो होता है उसके आगे वो भगवान के ऊपर है. तो कृष्ण जी ने ये भगवद गीता में कहा था एंड दिस स्टिक्स विथ मी क्योंकि इस इंडस्ट्री में there's a lot of emotion, attachment, overthinking, क्योंकि of course trolls बहुत है. तो if you listen to each and every one, it'll just drain you. तो just work hard, do your best, और फिर शिव जी जो करेंगे आपके सफलता के लिए वो करेंगे.